सेटअप कर लिया है। बाकी मैं अभी एक बार क्विकली बता देता हूँ। मैं इक्लिप्स यूज़ कर रहा हूँ। आपको कोई दूसरी आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, इंटेलिजे या एसटीएस, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ओके, आई एम लिटिल बिट ओल्ड गाय, तो मैं जैसे इक्लिप्स से ही स्टार्ट किया था, तो इक्लिप्स यूज़ करता हूँ। ओके, तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक मैवन प्रोजेक्ट। तो आप सबसे पहले मैवन प्रोजेक्ट पे जाइए, न्यू मैवन प्रोजेक्ट, यूज़ डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस। ओके, गो विथ क्विक स्टार्ट। अपना ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, जो भी आपको मनपसंद नाम है वो दीजिएगा। तो आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर बन के रेडी होके आ जाएगा। सबसे पहले अब हमें अपने प्रोजेक्ट में अपाचे कैमल को इंक्लूड करना है। एक बेसिक जावा प्रोजेक्ट है। ओके, नथिंग मच। ठीक है, मेरी पॉम प्रोजेक्ट की पॉम को जिस तरीके से दिख रही है, जो सब सिंपल सा जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, जो कि मैंने बताया था इनिशियली में, कि कैमल कोर सब कुछ रखे हुए हैं बेसिक कंपोनेंट्स के साथ में। ठीक है, तो हमें सिर्फ वही डिपेंडेंसी ऐड करना है। मैंने 2.13.0 ऐड करा हुआ है। आप जो भी मैवन में लेटेस्ट आपको मिले आप उसके साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, नो डाउट उसमें। ठीक है, तो सिर्फ एक ये डिपेंडेंसी ऐड करने के साथ ही हमारा जावा प्रोजेक्ट अपाचे कैमल को समझने लायक बन गया है। समझने लायक कैसे बन गया है कि जब भी मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूंगा किसी सर्वर पे, या जस्ट फॉर एग्जांपल आज के लिए एज अ मेन मेथड लिख के, तो ये अपाचे कोर जो लाइब्रेरी है, इसके अंदर जो पूरा मटेरियल है, जैसे समझ लो पूरा माल मसाला जो है वो इस प्रोजेक्ट में आ गया, तो आपको कैमल कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। तो आप जैसे ही स्टार्ट करोगे जावा एप्लीकेशन, सबसे पहले कैमल कॉन्टेक्स्ट लोड होगा। वो ढूंढेगा कि भैया इस प्रोजेक्ट में राउट्स कहाँ कहाँ लिखे हैं, अपने पास रख लो। भैया प्रोसेसर कहाँ कहाँ लिखे हैं रख लो, बीन्स कहाँ कहाँ लिखी हैं रख लो, ये सारी चीज़ें वो रख लेगा और रेडी करके रहेगा। जैसी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, सारे राउट्स बेस्ड ऑन देयर कॉन्फ़िगरेशन वो स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट हो जाएंगे मतलब कोई आपका राउट फाइल से कंज्यूम कर रहा है, तो वो राउट एकदम एक्टिव है कि फाइल मिले उस डायरेक्टरी में, मैं रेडी हूँ। ठीक है, कोई सोचे कि अच्छा ये क्यू से करता है, तो वो राउट रेडी है कि क्यू में मैसेज आए मैं फटाक से कंज्यूम करूँ, तो ये सारे टाइप के राउट्स चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है। ओके, जैसे आप ये डिपेंडेंसी ऐड करेंगे उसके बाद में अपने एस आर सी मेन जावा में जाइए, एक नया पैकेज बनाइए, नई फाइल बनाइए। मैंने उसको नाम दे दिया फाइल ट्रांसफर राउट। ओके, जस्ट फॉर नेमिंग कन्वेंशन आई जस्ट एंडेड विथ राउट। ओके, अब ये राउट में देखते हैं कि अपन क्या है। तो सबसे पहले जो आता है वो है राउट बिल्डर क्लास। ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ओके, जो कि आपको हमारी नॉर्मल क्लास को पावरफुल करती है कन्वर्ट करने में एज अ राउट क्लास। ठीक है, तो अपाचे कैमल के राउट्स यदि आपको जावा डीएसएल में लिखने हैं, तो आपको उस क्लास को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा राउट बिल्डर से। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप इसको एक्सटेंड करते हो, ये कहाँ से आ रहा है, ओ आर जी कैमल बिल्डर पैकेज से आ रहा है। ठीक है, ये मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एक नोट बना के उसको वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले एक्सटेंड किया। जैसे एक्सटेंड करोगे ये ओवरराइड करने के लिए बोलेगा कॉन्फ़िगर मेथड। अब सिर्फ एक ही ओवरराइड मेथड आती है। इट मीन्स एक राउट, मतलब जो आपकी एक जावा फाइल है वहाँ पे आप सिर्फ एक ही राउट डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, अभी हम इसको देख लेते हैं कि राउट हम कैसे लिखते हैं। एक ही राउट डिफाइन कर पाओगे का मतलब क्या है। अब यदि मैं ऐसा करूँ, ठीक है, तो ये वैलिड है, ये वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, या जैसे एक कोड रीडेबिलिटी होनी चाहिए, तो आप लोग भी ऐसे ही बना लो अपने दिमाग में कि एक राउट फाइल के अंदर सिर्फ एक ही टाइप की फंक्शनैलिटी, यानी कि एक फ्रॉम होना चाहिए बस। इसके बीच में कितने भी टू हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे कितनी भी बार टू आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट सिर्फ एक फ्रॉम। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका कोड रीडेबल होगा, है ना। बिकॉज यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश करना और इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है।
बिकॉज ये फ्रॉम एंड टू की लैंग्वेज हमें एकदम से देखने को मिल रही है जावा के अंदर। नॉर्मली हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्लास, वेरिएबल्स इन सब से खेलते थे, अभी हमें ये फ्रॉम टू इस टाइप के टैग देखने को मिल रहे हैं, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। इसीलिए यदि ये आपका ट्रांसफ़र कर रहा है तो इस राउट को अलग बनाइए। आप मल्टीपल राउट्स दूसरी दूसरी फाइल्स में बना सकते हैं, मतलब हर एक राउट के लिए एक एक फाइल बना सकते हैं, या उसके चाइल्ड राउट्स हैं तो ही इनको एक ही फाइल में मैनेज करके रखिए। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कैमल कॉन्टेक्स्ट जितने भी क्लासेस जो कि एक्सटेंड करेंगे राउट बिल्डर को, वो सबको लोड कर लेता है रन टाइम पे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप इनको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एक ही फाइल के अंदर या मल्टीपल फाइल्स में। ओके, ठीक है। तो हम लोग थे कॉन्फ़िगर मेथड पे, है ना। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है फ्रॉम से, ये हो गया मेरा एंट्री पॉइंट। यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है सब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको माइंड मत करना, ये मेरी यूज़र आईडी है, ठीक है। ये लिखा हुआ है कंपोनेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। तो फर्स्ट कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड में, या जो स्ट्रिंग डबल कोट जैसे स्टार्ट होता है, जो सबसे पहले आपको दिखेगा टिल द कॉलन, ये आपका कहलाएगा कंपोनेंट। तो आज हम बात करेंगे फाइल कंपोनेंट की। फाइल कंपोनेंट क्या होता है? अब फाइल कंपोनेंट फिजिबिलिटी दे रहा है कि आप इस डायरेक्टरी के साथ में, ये एक डायरेक्टरी है, एक डायरेक्टरी पाथ है, इस डायरेक्टरी के साथ में मैं आपको कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिंस ये डायरेक्टरी मेरे ही लोकल सिस्टम की है, इसके लिए कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन की, आई मीन कोई सर्टिफिकेट की, कोई यूज़र क्रेडेंशियल्स की, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर पा रहा हूँ। यदि ये डायरेक्टरी कुछ यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह मांगती, तो मैं यहाँ पे एज अ प्रॉपर्टी वो यूज़र नेम पासवर्ड भी सेंड कर सकता हूँ। तो ये फाइल कंपोनेंट मुझे इस डायरेक्टरी के साथ में कम्युनिकेशन करने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो जब फ्रॉम में हमने फाइल लिखा है, इसका मतलब हुआ है इस डायरेक्टरी में जब भी कोई फाइल आएगी, एज ऑफ नाउ यहाँ पे कोई अदर प्रॉपर्टी नहीं मेंशन है एक्सेप्ट नो, जिसको मैं बताऊंगा। तो इस डायरेक्टरी में जब भी कोई फाइल आएगी और आपकी एप्लीकेशन अप है, तो वो फाइल कंज्यूम हो जाएगा इस राउट के थ्रू, इस फ्रॉम के थ्रू। और जैसे ही वो कंज्यूम होगा, उसके बाद में वो भेज देगा नेक्स्ट लाइन को। तो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है टू, ठीक है। तो वो भेज देगा इस टू को। अब टू के अंदर भी आप देखोगे, टू है आपका डेस्टिनेशन, क्या लिखा हुआ है, अनदर फाइल कंपोनेंट। अब ये फाइल कंपोनेंट भी इस डायरेक्टरी के साथ में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। तो कैमल में आज के लिए एक छोटा सा सरप्राइज, ओके। कैमल में एक टर्म यूज हम करेंगे, फ्रीक्वेंटली करेंगे, वो है एक्सचेंज, ठीक है। मैं आपको एक बार ओपन करके बता देता हूँ, क्यों नहीं खुलता एक बार में वो इंटरफेस। तो ये एक इंटरफेस है, ये कैमल इंटरफेस है। अब कैमल में जितनी भी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी आज से आने वाले दिनों में, फ्रॉम के बाद में जब भी एक मैसेज कंज्यूम होता है, उस पॉइंट से लेके जब तक वो डेस्टिनेशन में ना जाए, हर चीज़ इसी क्लास के अंदर रहती है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको कहीं ना कुछ चीज़ें मिलेंगी, ओके। हाल फिलहाल के लिए आज का बोनस टॉपिक ये है कि एक्सचेंज एक इंटरफेस है, इसके अंदर एन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, वेरिएबल्स अवेलेबल है। उनमें से ही एक है बॉडी, ओके। वो बॉडी रैप होती है या तो इन के साथ में, आउट के साथ। ओके, आज नहीं डिस्कस करते हैं। आज समझ लीजिए कि एक्सचेंज के अंदर ही आपके मैसेज रहेंगे। तो जब ये फ्रॉम इस डायरेक्टरी से मैसेज फाइल को कंज्यूम करेगा, पिक करेगा, तो वो कंटेंट एज इट इज, इवन उसका फाइल नेम, उस फाइल का फाइल नेम, उसके अंदर का कंटेंट, सब कुछ इस एक्सचेंज क्लास में अवेलेबल रहेगा। और नेक्स्ट लाइन पे हमने लिख दिया टू। तो टू का काम होता है इस लाइन के एग्जीक्यूट होने से पहले एक्सचेंज के अंदर जो भी कुछ चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली उसकी बॉडी से रिलेटेड, फाइल नेम या कंटेंट नेम, मैसेज नेम, बॉडी से रिलेटेड जो भी कुछ कंटेंट है, वो उसको एज इट इज डंप कर देगा इस लोकेशन पे। ओके, क्लियर? आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस पे। ओके, अब जब हमने इस तरीके से सेट कर लिया है,
ओके, एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये नूप क्या है, तो इनको प्रॉपर्टीज बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद में हम देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देने के लिए हम एम्परसेंड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, एंड एम्परसेंड देन अनदर प्रॉपर्टी, इस टाइप से हम दे सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि इस फाइल कंपोनेंट की फीचर्स को लिवरेज करती हैं। अब नूप इक्वल टू ट्रू क्या होता है? यदि आपकी रिक्वायरमेंट है एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, कट पेस्ट नहीं, कॉपी एंड पेस्ट, देन नूप इज इक्वल टू ट्रू में आपके इनपुट डायरेक्टरी से फाइल डिलीट नहीं होगी। यदि मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो ये बन जाएगा कट एंड पेस्ट। इनपुट फोल्डर डायरेक्टरी से मैसेज पिक होगा और जैसे ही वो आउटपुट में जाएगा इनपुट से डिलीट हो जाएगा। अब ये फाइल कंपोनेंट के फीचर्स हैं। अब आप उनको यूज़ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, वो चीज़ें आप प्रॉपर्टी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, है ना। हम इसको और डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए मैंने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी इंक्लूड करी है, ठीक है। ओके, जब हमारा ये काम हो जाए तो आप अपने एक मेन क्लास लिखिए, है ना। एक वैसे तो मैवन बना के दे गई, ओके, मैवन आपको एक क्लास बना के देगा। आप अपनी मेन मेथड को थोड़ा सा ऑल्टर करने की ज़रूरत है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, इजी होगा। तो एक सिंपल एप्लीकेशन है, कोई स्प्रिंग वगैरह नहीं है यहाँ पे, कुछ स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ नहीं है, तो मेन मेथड के थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने राउट बिल्डर को इंस्टेंस बनाना है, एक क्लास ऑब्जेक्ट बनाना है, ओके। टिपिकल जावा लैंग्वेज में एक ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने फाइल राउटर क्लास का, ठीक है। अब इस राउट बिल्डर को मुझे ऐड करना है कैमल कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, ये डिपेंडेंसीज से आपको सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, बट आपकी एप्लीकेशन को नहीं पता है कब क्या यूज़ करना है, तो हमें ये पहले डिफाइन करना पड़ता है कि भाई मैंने कैमल कॉन्टेक्स्ट यूज़ करने वाला हूँ, उसके लाइब्रेरीज ऐड करी है तो यूज़ करना, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक कैमल कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बनता है, ठीक है। आप इस कॉन्टेक्स्ट में अब अपने राउट्स को फीड करिए। आप यहाँ पे मल्टीपल राउट्स भी डाल सकते हैं, जैसे ctx.add routes। एड राउट्स एक मेथड है इस ऑब्जेक्ट में, कैमल कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे आप अपने जो अपने राउट क्लासेस बनाई हुई हैं, जैसे हमारी क्लास का नाम है फाइल ट्रांसफर राउट, उसका ऑब्जेक्ट बना के फीड कर दीजिए। ऐसे ही आप यहाँ पे मल्टीपल ctx.add routes भी लिख सकते हैं, तो आपके जितने भी राउट्स हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। अब राउट्स तभी ऐड हो सकते हैं जब आपकी ये जो राउट क्लास है ये एक्सटेंड करती हो राउट बिल्डर को। इनमें से कुछ भी चीज़ एक गड़बड़ होगी तो ये एप्लीकेशन नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल आपने एक क्लास बना ली लेकिन ये एक्सटेंड नहीं किया, ठीक है ना, एक्सटेंड नहीं किया और सिंपली यहाँ पे ऐड राउट ये ऑब्जेक्ट बना के ऐड राउट में पास कर दिया, तो भी ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट उस राउट को लोड करने से पहले देखेगा कि भाई ये एक्सटेंड करता है कि नहीं करता है एट द एंड, कि वो कॉन्फ़िगर मेथड्स ओवर रिडन है कि नहीं है। किससे? एम्प्टी होगा तो कोई भी राउट नहीं क्रिएटेड होगा, तो कुछ फ्रॉम टू वगैरह है कि नहीं है, वो चीज़ों से, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि अपने राउट को हमेशा एक्सटेंड करिए, एक्सटेंड करने के बाद उसको ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर दीजिए। उसके बाद में हम कॉन्टेक्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मैंने कुछ स्लीप ऐड कर दिया है ना, 5 मिनट समथिंग का, और आफ्टर दैट ये अपने आप स्टॉप हो जाएगा। ओके, अगेन आई एम टेलिंग ये प्लेन जावा एप्लीकेशन है, कोई इसमें स्प्रिंग वगैरह नहीं है, है ना। आगे वाले वीडियोस में हम वो सब देखेंगे। मैं जल्दी से अपनी डायरेक्टरी खोल लेता हूँ जहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल फाइल रखी हुई है, ओके। तो हम सबसे पहले तो ये इनपुट आउटपुट डिलीट कर देते हैं, ओके। मैंने जस्ट क्या एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, राइट। डेमो देने से पहले ऐसा ना हो चोट हो जाए। ठीक है, तो हमारा राउट क्या करेगा, इस इनपुट फोल्डर से, यदि इनपुट फोल्डर में कोई फाइल होगी तो उसको वहां से कॉपी करेगा और आउटपुट फोल्डर में पेस्ट कर देगा। अब ये लोकेशन सही है, सी यूज़र आयुष सिंह डेस्कटॉप टेस्ट, ठीक है, लोकेशन एकदम सही है। अब मैं अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ, हो जा, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया, कोई लॉगिंग वगैरह भी कुछ है नहीं, ओके। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। अब देखिए फाइल कंपोनेंट का एक
एक चमत्कार देखना कि उस डायरेक्टरी में कोई फोल्डर नहीं थे, लेकिन अभी आप देखोगे जस्ट अभी 1254, हाँ 1254 को एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई इनपुट फोल्डर। तो इवन की डायरेक्टरी नहीं होती है तब भी ये क्रिएट कर देता है। ठीक है। तो ये आपको कब हेल्प करेगा, जब आपके डेस्टिनेशन पे आपको डायनेमिकली डायरेक्टरीज क्रिएट करना है, राइट। तभी आप तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है। तो अभी इनपुट डायरेक्टरी क्रिएट हो गए। अब इसका क्या मतलब है कि इस इनपुट डायरेक्टरी के साथ में, मतलब इस लोकेशन में, मेरी सी ड्राइव की लोकेशन में, इस राउट की कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है। तो मैं एक फाइल है मेरे पास में, उसको मैं इसके अंदर प्लेस जैसे ही करता हूँ, आप देखिएगा कि एक प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, इसलिए वो एक इमेज बना था उसका। ठीक है ना। एक आउटपुट फोल्डर जनरेट हो गया, रिफ्रेश करता हूँ मैं, आउटपुट फोल्डर एक डायरेक्टरी क्रिएट हुई और उसके अंदर सेम इमेज कॉपी पेस्ट हो गई। ये इनपुट के अंदर भी प्रेजेंट है और ये आउटपुट के अंदर प्रेजेंट है। कब आई है भैया बता दो सबको। ये भी अराउंड 11:54 12:54 को ही हुआ है। ओके। और इंस्टेंटली, क्योंकि हमारे राउट में कुछ भी नहीं है एज ऑफ नाउ, सिर्फ फ्रॉम से टू है, इसलिए ये हुआ। ठीक है। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। सो फॉर व्हाट्स एवर रीज़न आपको ये पसंद आया, तो डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू सपोर्ट। विल मीट यू another blog or another tutorial on Apache Camel. Yeah. Thank you.